बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। इमरान खान से वफा या बेवफाई, अमरीकी कांग्रेसमैन का दौरा पाकिस्तान। क्या पीटीआई के रहनुमाओं ने अमरीकी कांग्रेसमैनों से मुलाकात की या नहीं? क्या अमरीकी कांग्रेसमैन के दावतनामे में पीटीआई के रहनुमाओं को दावतनामे मिले या नहीं? इन सारे सवालों को जब खंगाला गया तो अमरीकी एम्बेसी से जवाब आया कि दावतनामे भेजे गए, लेकिन पीटीआई के लोग उनमें शरीक कुछ हुए और जो हुए उनमें आतिफ खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप लीडरशिप में एक नाम। जब सहाफियों ने उनसे सवालात किए इस बारे में तो वो क्या कहते हैं? 3 कांग्रेसमैन थे और प्रॉपर मीटिंग नहीं थी कोई भी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमएनएस थे, इसमें जेयूआई के थे, नून लीग के थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टी सारी तकरीबन मेरे ख्याल में। पीटीआई से तो हम 2 थे और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी वहाँ पे अटेंडेंस थी। थोड़ी देर उन्होंने जनरल लोगों से बातचीत की, सलाम दुआ की, फिर एक तकरीर वहाँ की जो चार्डी अफेयर्स है उन्होंने की, फिर ये 3 कांग्रेसमैन ने तकरीरें की और फिर पाकिस्तान की तरफ से हमारी एक एमएनए जो है नून लीग की, नाम मुझे उनका जहन से निकल गया है, उन्होंने तकरीर की। और बाकी बाकायदा कोई मीटिंग या कोई मतलब बैठने की भी नौबत नहीं आई थी। खड़े खड़े इशारों से बातें हुई, उन्होंने तकरीरें की हैं और बेसिक बात जो उनका हमें पता भी नहीं था कि उनका एजेंडा क्या है या वो किस मकसद के लिए आए हैं, उन्होंने जो बेसिक बात की वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बिना पे की। ऑलमोस्ट तीनों सेनेटर्स ने और जो चार्डी अफेयर्स थी उन्होंने भी यही बात की कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और बहुत बड़ा मुल्क है, स्पेशली यूथ हमारी यहाँ पे 60% यूथ है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी बहुत इम्पोर्टेंस की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएनएस को, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ जाना चाहिए एमएनएस से इंटरेक्ट करने के लिए, और वहाँ से ज़्यादा कांग्रेसमैन को और जो बाकी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जितने भी हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए ताकि वो हमारे एमएनएस और सेनेटर से मिल सके। तो आतिफ खान साहब, आप लोगों ने जो 2 रुकनी वफ्द था पीटीआई की तरफ से, तो आप लोगों ने क्या अपना या इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से उनसे कोई बात की, कोई मुद्दा रखा उनके सामने? देखिए वहाँ पे तो वो मीटिंग थी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो उन्होंने 5-10 मिनट, बल्कि मेरे ख्याल में हमारी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं है, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं। तो एजेंडा नहीं पूछा कि आज की इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है? वो उन्होंने अपनी तकरीरों में ही, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के हवाले से सारी बातें की, स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी चीज़ की डिस्कशन वहाँ पे नहीं हुई। ये क्लियर कर दें कि क्या इंडिविजुअल बेसिस पे आप लोग गए थे या पार्टी की तरफ से वफ्द की सूरत में आप लोग गए थे, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। हमें जो मुझे रऊफ हसन साहब जो हैं हमारे जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने सुबह पूछा था और बकौल वो कह रहे थे कि यूएस एम्बेसी वाले ये कह रहे थे कि हमने गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को वो और दूसरे उमर अयूब साहब को और सलमान अकरम राजा को भी इनविटेशन दी थी, और स्पीकर साहब ने आमिर डोगर साहब को भी इनविटेशन दी थी। वो कह रहे थे कि हम अवेलेबल नहीं थे क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस पे था कि आज शाम को मैसेज आया था कि आज शाम को इनविटेशन आई, बल्कि और कल शाम को 5 बजे वो गैदरिंग थी, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि हम शिरकत नहीं कर सके। तो क्या ये 2 रुकनी वफ्द इमरान खान से भी अडियाला जेल में मुलाकात कर सकता है? इस हवाले से कोई इत्तलात है आप लोगों के पास? देखिए मुझे तो उसका नहीं पता कि उनकी मुलाकातें हुई हैं नहीं हुई। आज मैंने अलबत्ता ये देखा है कि उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब का हमें नहीं पता, ना उन्होंने कोई जिक्र किया कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात है या नहीं है, और या उनको मिलाने दिया जाता है या नहीं मिलाने दिया जाता, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। ये बताइएगा कि जो जैक्स ब्रेकमैन है, इसी वफ्द के साथ अमेरिकी वफ्द जो आया है, ये पहले इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं, इन्होंने ट्वीट भी किया, इससे पहले इन्होंने एक बाइडेन हुकूमत में बिल भी पेश किया। तो इतने अहम दौरे पे पीटीआई क़यादत को जहां सफारत खाने की तरफ से दावतनामे मौसूल हुए, आप भी गए, लेकिन इमरान खान का बयानिया आप उनके सामने रेज नहीं कर सके, क्या ये नाकामी नहीं पीटीआई क़यादत की? हुकूमती सतह पे इसकी पहली तैयारियां हो रही थी 5 दिन पहले से ही। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें तो आज शाम को मैसेज मिला कल का, और ये आज मुझे यहाँ पे मीडिया से पता चला कि इन्होंने कहीं पहले एक ट्वीट भी की थी। मुझे तो एक साहब का पता चला था, वो जिन्होंने पहले ट्वीट्स की थी और फिर बाद में शायद डिलीट कर दी थी या जो भी था,
रिचर्ड ग्रेनल नाम था शायद, और बाकी कांग्रेसमैन का तो इनका जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कोई खान साहब के बारे में कोई ट्वीट की है या कोई उन्होंने करारदाद पेश की है। इसका मेरे ख्याल में शायद मोस्टली पाकिस्तानियों को पता ही नहीं था, ज़्यादा लोगों को रिचर्ड ग्रेनल का ही पता था। आपने कहा शॉर्ट नोटिस था, अगर शॉर्ट नोटिस था भी तो फिर भी क्या नहीं लगता कि पीटीआई की क़यादत को जिनको इन्विटेशन था उनको मिलना चाहिए था? आप लोग मिले, उनको भी मिलना चाहिए था? देखें, अभी गौहर साहब से मेरी बात हुई है, गौहर साहब ये कह रहे हैं कि हमें इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि बकौल अमेरिकन एम्बेसी में, मुझे नहीं पता कि उनकी किससे बात हुई है, लेकिन वो कह रहे थे कि जी हमने आपको 5 लोगों को इनविटेशन भेजा था। अब ये कन्फ्यूजन है, शायद डोगर साहब तो कह रहे हैं कि मैं मुल्तान में था तो मैं आ नहीं सकता था, और बाकी 3 लोगों का उनको पता होगा कि वो उनको इनविटेशन मिला है, आ नहीं सके हैं, या उनको इनविटेशन ही नहीं अगर मिला। अब बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात 1-on-1 हो जाती है अमरीकी वफ्द से पीटीआई क़यादत की, तो क्या मुद्दा रखेंगे उनके सामने, क्या बात करेंगे उनसे अमरीकी वफ्द से आप लोग? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये बात ज़रूर क्लियर करूँगा कि हमारा जो बेसिक अगर इमरान खान साहब का है या तहरीक इंसाफ का है, हमारी जो उम्मीद है या जो हमारी स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की अवाम है। अगर खान साहब इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो पाकिस्तान के अवाम की वजह से है, अमेरिका की वजह से नहीं है। तो अगर कोई इस बारे में बात करता है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या अगर इमरान खान साहब के हवाले से या बाकी लीडरान के हवाले से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जी हम सिर्फ अमेरिका से ये उम्मीदें बांधे रखें कि जी वही इमरान खान साहब को आज़ाद करवाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। हमें अपने अवाम पे एतमाद है, अपनी पार्टी पे एतमाद है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है वो हम करेंगे। बाहर से भी अगर कोई ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं या जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आते हैं और वो यहाँ की गवर्नमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आतिफ खान साहब, ये तकरीब जिसका आपने जिक्र किया, ये कहाँ पर हुई थी? अमेरिकन एम्बेसी में ही हुई थी। और ये अगर मैं कहूँ कि बाकायदा मीटिंग भी नहीं थी, मतलब वहाँ पे कोई बैठे भी नहीं है, खड़े खड़े 2-4 मिनट 10 मिनट बातें हुई आपस में, इतने सारे MNAs थे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और फिर उन्होंने तकरीरें शुरू की। 4 बंदों उन अमेरिकनों ने तकरीरें की, और एक पाकिस्तानी वफ्द की जो लीडर थी, जो PMLN की साहिबा हैं, नाम मुझे उनका नहीं आता, उन्होंने एक तकरीर की, और उसके अलावा बस वो मीटिंग कह लें या गैदरिंग कह लें, जो भी कह लें, वो ख़त्म हो गया। मिनरल बिल जो आ रहा है केपी हुकूमत का, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सूबाई हुकूमत को। आवाम के एमएनए हैं, क्या अगर बिल मंजूर होता है किन शराइत पे होना चाहिए, क्या क्या शिक्के शामिल होनी चाहिए? देखें, तो क्या वाकई बिल कहीं और से आए और अभी मंजूर कराया जाए? देखें, सिंपल सी बात यह है कि ऑलमोस्ट यही बिल सारे सूबों को गया है, और इसको हार्मोनाइजेशन का बिल कहते हैं कि जी सारे सूबों में एक तरह का मिनरल्स एक्ट लागू हो जाए। उसके लिए मैंने उस दिन भी मीडिया से यही बात की थी कि 136 सफ़े का बिल जो होता है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें गलत हों, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही हों। खान साहब मना कर देते हैं तो फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस रहेगा? फिर ये मंजूर पेश नहीं किया जाएगा? खान साहब मना कर देते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ तो हुकूमत, हम अगर मुझे वोट मिला है तो मुझे भी खान साहब की वजह से लोगों ने वोट दिया है। इसी तरह जो वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, जो MPAs हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारे तो इमरान खान की वजह से हम सबको वोट मिला है। तो अगर वही मना कर देंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाए। हमें अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से इनविटेशन आई थी कि 3 कांग्रेसमैन, बल्कि उस मैसेज में तो उन्होंने 2 कांग्रेसमैन कहा था, बाद में जो हम गए तो वहाँ 3 कांग्रेसमैन थे, और प्रॉपर मीटिंग नहीं थी कोई भी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के MNAs थे, इसमें JUI के थे, नून लीग के थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टी सारी तकरीबन, मेरे ख्याल में PTI से तो हम 2 थे, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से काफ़ी वहाँ पे अटेंडेंस थी। थोड़ी देर उन्होंने जनरल लोगों से बातचीत की, सलाम दुआ की, फिर एक तकरीर वहाँ की जो चार्ज दी अफेयर्स है उन्होंने की, फिर ये 3 कांग्रेसमैन ने तकरीरें की, और फिर पाकिस्तान की तरफ से हमारी एक MNA जो है नून लीग की, नाम मुझे उनका जहन से निकल गया है, उन्होंने तकरीर की। और बाकी बाकायदा कोई मीटिंग या कोई मतलब बैठने की भी नौबत नहीं आई थी। खड़े खड़े इशारों से बातें हुई हैं, उन्होंने तकरीरें की हैं, और बेसिक बात जो उनका हमें पता भी नहीं था कि उनका एजेंडा क्या है या वो किस मकसद के लिए आए हैं,
انہوں نے جو بیسک بات کی وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنا پہ کی. آلموسٹ تینوں سینیٹرز نے اور جو چارٹری افیئرس تھی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور بہت بڑا ملک ہے, اسپیشلی یوتھ ہماری یہاں پہ 60% یوتھ ہے, اسٹریٹجک لوکیشن آپ کی بہت امپورٹنس کی ہے, تو زیادہ سے زیادہ ایم این ایز کو, ہمارے پارلیمنٹیرینس کو وہاں جانا چاہیے ایم این ایز سے انٹریکٹ کرنے کے لیے, اور وہاں سے زیادہ کانگریس مین کو اور جو باقی ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جتنے بھی ہیں ان کو یہاں پہ آنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ایم این ایز اور سینیٹر سے مل سکیں.